मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारका इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के रिहायशी इलाकों में मुसलसिल चोरी की वारदातें मंजर-ए-आम पर आ रही है। शहर के 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े अकबर बाग कॉलोनी में चोरी, 3 तोले सोना, 40 तोले चांदी और नगद रकम उड़ा ली गई। शहर के 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े एक मकान में सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात उस वक्त पेश आई जब घर के अफराद हैदराबाद गए हुए थे। सारिकों ने मकान में दाखिल होकर कीमती जेवरात और नकदी रकम चुरा कर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक चोरों ने घर में मौजूद 13 तोले सोना, 45 तोले चांदी और दीगर कीमती अशिया का सरखा किया। मुतासरा खानदान की शिकायत पर साउथ रूरल CI सुरेश कुमार और SI वेंकटराव ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। शहर के मस्जिद हाशमी खिला रोड पर TDP रहनुमा मोहम्मद अब्दुल कदीर की क़ियादत में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। शहर के मस्जिद हाशमी खिला रोड पर TDP रहनुमा मोहम्मद अब्दुल कदीर की क़ियादत में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और हुकूमत हिंद से वक्फ कानून की मुकम्मल मनसूखी का मुतालबा किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों के जज्बात व एहसासात का लिहाज करते हुए इस वक्फ कानून को कालअदम कर देने की अपील की। साबिक़ कॉर्पोरेटर हारून खान की ऑडियो MRO से मुलाकात। धर्मपुरी हिल्स में सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ तहरीरी शिकायत। साबिक़ कॉर्पोरेटर व रुकने तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हारून खान ने ऑडियो निजामत के अलावा MRO नॉर्थ को एक तहरीरी शिकायत हवाले करते हुए शहर के धर्मपुरी हिल्स मदीना ईदगाह के नज़दीक सर्वे नंबर 249 की सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हारून खान ने अपनी शिकायत में बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों से नामालूम अनासिर की जानिब से सर्वे नंबर 249 की सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। सरकारी अराजी पर मौजूद पत्थरों को साफ किया जा रहा है और धमाकों अशिया से उड़ाने की वजह से आसपास के अवाम में खौफ व तशवीश फैल गई है। साबिक़ कॉर्पोरेटर हारून खान ने नाजायज़ काबिज़ीन से सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। ऑडियो निज़ामाबाद और MRO नॉर्थ ने हारून खान को तयक़ुन दिया कि सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा और कब्ज़ा करने वाले अनासिर की शनाख्त करते हुए केस दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। साबिक़ कॉर्पोरेटर हारून खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी अराजी को मनसूबाबंद तरीके से कब्ज़ा करने के लिए प्रोक्लेन के ज़रिए वज़नी पत्थरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा धमाकों अशिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर कुल जमाती कमेटी की आरमूर की जानिब से आरमूर व पिरकिट शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। आरमूर शहर के बिलाल मस्जिद, रहमानिया मस्जिद, एजाज मस्जिद, पिरकिट में मुसल्लियान की हमरा पुरअमन एहतजाज किया गया। इस मौके पर सदर मरकज़ी कमेटी आरमूर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने तेलुगु ज़ुबान में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने नए वक्फ कानून नाफिज करके मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रही है, फिर कानून की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जो तमाम तबक़ात की अवाम को मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत दस्तूर के क़वानीन पर अमल नहीं कर रही है। ताहम वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है और गुज़िश्ता 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से चंद सवालात किए। ये बिल सरासर दस्तूर और मुसलमानों के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया। मगर अफसोस इस बात का है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बुरा कम्युनिटी को बुलाकर वक्फ बिल की तायद हासिल करने पर जोर दे रहे हैं और मुसलमानों को यह कानून अच्छा है बोलने लगा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं और यह कानून मुसलमानों को नुकसानदा है। हिंदुस्तान में मुसलमान MP सिर्फ 20 है, लेकिन पार्लियामेंट में गैर मुस्लिम भाइयों तकरीबन 230 से ज़ायद MPs ने भी इस बिल की मुखालिफत की है।
ये काला कानून मुसलमानों के लिए मसला नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों से इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई और मुसलमानों का साथ दिया और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द इस काले कानून को मुस्तरद कर दिया जाए। अगरचे यह कानून नाफिज करने पर मुल्कगीर सतह पर किसानों की तरह बड़े पैमाने पर एहतजाज व धरना मुनज़्ज़म करने का सख्त इंतबाह दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ मसाजिद के सामने ज़िम्मेदारान ने वक्फ बिल वापस लो के नारे लगाते हुए मुखालिफत की। इस प्रोग्राम में नुमाइंदा कौंसलर सैयद फयाज, सलमान, शाहिद, मोहसिन व दीगर मुसल्लियान की कसीर तादाद मौजूद थी। వారిని అన్ని విధాలుగా బాధ పెట్టే విధంగా ఒక చట్టాన్ని భాజపా ప్రభుత్వం అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ చట్టం వక్ఫ్ సవరణ చట్టం. అందులో కొన్ని పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ముస్లింలను చాలా బాధ పెట్టే విధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి వక్ఫ్ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా కొందరు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు వేయడం జరిగింది. దానిపైన గత 2 రోజుల నుండి ఆల్రెడీ వర్క్ కూడా నడుస్తుంది. సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఏదైతే చట్టం భారతదేశ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చట్టము అది తీవ్రంగా ముస్లింలను నష్టపరిచే విధంగా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరియు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి జస్టిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు పూర్తిగా ఏదైతే ఉందో చట్టపరంగా ఏది న్యాయమైతే అదే చేస్తున్నారు. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే అతను కూడా వచ్చే నెల 15వ తేదీ రిటైర్మెంట్లో ఉన్నాడు. అయితే సుప్రీంకోర్టు పైన మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. జడ్జి ఎవరు వచ్చినా సరే ఖచ్చితంగా ఏదైతే న్యాయం ఉందో ఆ న్యాయము ఖచ్చితంగా ముస్లిం పక్షాన న్యాయపడుతుందని ఈరోజు ముస్లిం దేశం మొత్తము దాదాపు 22 కోట్ల మంది ఎదురు చూస్తున్నారు. अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी निजामाबाद में पुलिस टाउन फाई नागराम की जानिब से खैर सगाली इजलास। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी निजामाबाद में पुलिस 5 टाउन नागराम की जानिब से खैर सगाली इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर SI गंगाधर, ASI श्रीनिवास गौड़, S राजू, आनंद, राज रेड्डी, गंगाधर, मोहम्मद लतीफ दीगर पुलिस मुलाजिमीन ने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो अपना वक्त बेकार व लघु कामों में सर्फ करने के बजाय आला तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करें। रातों में जागना और मोबाइल फ़ोन्स पर वक्त बर्बाद करना मुनासिब नहीं, जिससे मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। इस मौके पर सदर अल्लामा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी व लाइब्रेरी मोहम्मद उमर बबलू ने सोसाइटी की जानिब से हर मुमकिना ताउन का तहफ़्फ़ुज़ दिया। कहा कि वालिदैन रातों में जागने वाले तलबा व नौजवानों पर नज़र रखें, वक्त बर्बाद करने के बजाय दरख्शां मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करें, कम उम्र बच्चों को 2 व्हीलर ना दें। हादसे की सूरत में वालिद को गिरफ्तार किया जा सकता है और हेलमेट पहनकर अपनी हिफाजत करें। पुलिस की जानिब से चबूतरा मिशन का भी ताउन करें, इससे रात में घर जल्द वापसी होती है। उन्होंने नौजवानों से शराब, गुटखा, पान, बीड़ी वगैरह से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर मस्जिद किला मोहम्मद जिलानी, हबीब खान और सोसाइटी के अराकीन मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अजहर खान, सैयद मोहसिन, शेख नदीम, शेख फरदीन खान, नवीद, अमरोज खान के अलावा दीगर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ग्रुप 1 इम्तिहानात की फिल4 तंसीक का मुतालबा अफसर नौ शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद पर जोर के कविता का वजीर आला रेवंत रेड्डी के नाम खुला। तो रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया और ग्रुप 1 इम्तिहानात के मौजूदा अमल को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने और उनके असर नौ शफाफ इनेकाद का पुरजोर मुतालबा किया। कविता ने अपने मकतूब में हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि आपने तेलंगाना के नौजवानों बिलखसूस बेरोज़गार तबके को बड़े बड़े वादों से लुभाया और उन्हें उम्मीदों का ख्वाब दिखाकर इख्तिदार हासिल किया, लेकिन अब उन्हीं नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो निहायत अफसोसनाक और काबिल मसम्मत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के नकाद, नताइज और तमाम मराहिल में न सिर्फ बेशुमार बेज़ाब्तगियाँ सामने आई है, बल्कि शफाफियत का फुक़दान नौजवानों में गहरी मायूसी और बेएतमादी पैदा कर रहा है। उम्मीदवारों ने बारहा शिकायत व एतराज़ात दाखिल किए, लेकिन हुकूमत की खामोशी ने शुकूक व शुबात को मज़ीद तक़वियत दी। रुकने कौंसल कविता ने मकतूब में बताया कि TSPSC की जानिब से प्रीलिम्स और मेंस इम्तिहानात के लिए मुख्तलिफ हॉल टिकट्स जारी किए गए, जो गैर रिवायती और शुकूक पैदा करने वाला इक़दाम था। मुक़द्दमात अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद वज़रा की जानिब से तक़र्रुरात से मुताल्लिक़ बयानात देना शफाफियत पर सवालिया निशान है
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने तकर्रुरात पर अबूरी रोक आयद करते हुए शफाफ जांच की ज़रूरत को तस्लीम किया। प्रीलिम्स में 21,075 उम्मीदवारों के इंतखाब का ऐलान किया गया, लेकिन मेंस इम्तिहान में 21,085 उम्मीदवार शामिल हुए। ये 10 इजाफी उम्मीदवार कहाँ से आए? जब बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज है तो फिर उम्मीदवारों की हाजिरी में फ़र्क क्यों आया? ये बात भी शुकूक व शुबात को जन्म देती है कि आया वो 10 उम्मीदवार वाकई इम्तिहान में शरीक हुए या बाद में शामिल किए गए। इम्तिहानी जवाबी पर्चों की जांच के तरीक़ेकार पर भी कई एतराज़ात सामने आ रहे हैं। पहले ऐलान किया गया था कि मारूफ यूनिवर्सिटियों के माहिर प्रोफेसर से जांच करवाई जाएगी, लेकिन बाद में सबकदोश प्रोफेसर से जांच करवाने पर भी एतराज़ात हुए। पहले 45 मराकिज़ में मेंस इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया गया, बाद में एक मरकज़ बढ़ाकर 46 कर दिया गया। उनमें से सिर्फ 2 इम्तिहानी मराकिज़ के उम्मीदवारों की अक्सरियत 71 उम्मीदवारों का मुंतखब होना शुकूक को मज़ीद तक़वियत देता है। TSPSC ने खुद भी इन 71 उम्मीदवारों के उन्हीं मराकिज़ से मुंतखब होने की तस्दीक की है। कविता ने हुकूमत को याद दिलाया कि तेलंगाना के क़याम का बुनियादी मकसद पानी, फंड्स, तकर्रुरात थे और मौजूदा सूरत हाल इन मकासद के बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर मौजूदा ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मनसूख करे और असर नो शफाफ और मुनसिफाना बुनियादों पर मबनी नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि नौजवानों का एतमाद बहाल हो और हुकूमत उम्मीदवारों के जज्बात व बेचैनी को समझते हुए इंसाफ पर मबनी शफाफ अमल इख्तियार करे। जगतियाल में BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास, रुकने कानून साज कौंसिल की कविता का खिताब। रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने BRS की सिल्वर जुबली 25 साल जश्न की तैयारियों के सिलसिले में जगतियाल में मुनक़्क़िदा पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब किया। कविता ने कांग्रेस और BJP दोनों कौमी जमातों को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और दोनों जमातों को तेलंगाना दुश्मन जमातें करार दिया। उन्होंने तेलंगाना की खुद मुख्तारी, अवामी फलाह बहबूद और तेलंगाना के इज़्ज़त नफ्स को तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS की अहमियत को उजागर किया। कविता ने कहा कि झूठे वादे, धोखा और फिर धोखा, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। उन्होंने कांग्रेस को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। कहा कि 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना देने का वादा किया, फिर आवाम को धोखा दिया और आज भी वही सियासत दोहराई जा रही है। कविता ने ख़वातीन के लिए बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत को एक तशरीरी इक़दाम करार दिया। कहा कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत तो फराहम की गई, लेकिन बसों की तादाद में कमी के बाद ख़वातीन को बैठने के लिए नशिस्तें तक नहीं मिल रही है। BRS लीडर ने कहा कि यह सहूलत नहीं बल्कि ख़वातीन के इज़्ज़त नफ्स की तौहीन है। कविता ने रेवंत रेड्डी के मुतनाज़ा और मुतज़ाद बयानात पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि एक तरफ मुफ्त बसें, दूसरी तरफ बंगारम सोना नहीं दिए गए जैसा बयान ये आवाम के जज्बात के साथ खुला मजाक है। उन्होंने कहा कि BRS के सदर KCR अक़लियतों के हकीकी हमदर्द है। उन्होंने KCR को सच्चा खैरख्वाह करार दिया। कहा कि KCR ने हमेशा अक़लियतों की बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए। शादी मुबारक स्कीम, रमज़ान में तहफ़ की तकसीम और दीगर फलाही स्कीमात सिर्फ़ और सिर्फ KCR की अक़लियत दोस्ती का सबूत है। सारे हिंदुस्तान में अगर किसी ने अक़लियतों के लिए दिल से काम किया है तो वो KCR है। आखिर में कविता ने कहा कि BRS का रजत उत्सव सिर्फ पार्टी का जश्न नहीं बल्कि तेलंगाना की खुददारी, सखाफत और जद्दोजहद की अलामत है। उन्होंने तमाम तबक़ात से अपील की कि वो BRS की सिल्वर जुबली तकारीब को तारीख़ी कामयाबी से हमकिनार करें। उन्होंने कहा कि हर गाँव की कमेटी में हर तबक़े की नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि BRS हकीकी मानों में आवाम की आवाज़ बन सके। लेकिन आज जीतने के बाद BRS पार्टी को धोखा देके, KCR साहब को धोखा देके वो जाके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो अब संजय अन्ना से पूछिए, कहीं भी मिलेंगे रास्ते में तो उनको जरूर टोकिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो किसके फायदा के लिए शामिल हो गए? किसी बच्चियों के वास्ते शामिल हुए, किसी औरतों को बेनिफिट के वास्ते शामिल हुए, किसी रैयतों के बेनिफिट के वास्ते शामिल हुए? किसके बेनिफिट के लिए आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए? ये सवाल उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि KCR साहब अक़लियतों के हमदर्द है। उन्होंने अलग बहुत सारे स्कीम बनाए। शादी मुबारक अगर स्कीम लेके आए तो सिर्फ हिंदुस्तान में KCR साहब लेके आए। रमजान के टाइम पे गरीब मुसलमानों को कपड़े दिए पूरे हिंदुस्तान में, तो सिर्फ एक ही CM साहब थे, KCR साहब थे। भू भारतीय कानून जमीन के तनाजात के मुस्तकिल हल में मुआविन, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आगाही इजलासों में किया खिताब। जमीन के रिकॉर्ड से मुतालिक रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा नया और इनकलाबी कानून भू भारती अब किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रहा है। जिला निजामाबाद में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कमरपल्ली, मोरताड़ और एरगटला मंडल के बुट्टापुर गांव में
किसानों से मुलाकात करते हुए इस नए कानून पर रोशनी डाली और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीलात फराहम की। कलेक्टर ने कहा कि भूभारती यानी नया ROR कानून ज़मीन से जुड़े तनाज़ात का मुस्तकिल हल फराहम करेगा। इस कानून का मकसद ये है कि किसानों को उनकी ज़मीनों पर मुकम्मल और बाज़ाब्ता मिल्कियती हुकूक दिए जाएं ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत ज़मीन से जुड़ी हर मालूमात को बाकायदा रिकॉर्ड में महफूज किया जाएगा और किसानों को भूदार कार्ड्स जारी किए जाएंगे जो आधार कार्ड की तर्ज पर ज़मीन से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात पर मबनी होंगे। कलेक्टर ने मजीद कहा कि रियासत में फ़िलहाल 4 मंडलों में यह कानून पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस माह के आखिर तक नाफिज किया जा रहा है, जिसके बाद मई के पहले हफ्ते से रियासत भर के तमाम रेवेन्यू गाँव में इस कानून को बाकायदा तौर पर लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो किसी भी ज़मीन के तनाज़े के हल के लिए दलालों या ब्रोकरों के बजाय बराह रास्त रेवेन्यू हुकाम से रुजू करें और किसी को पैसे देने से गुरेज करें। कलेक्टर ने यह भी ऐलान किया कि गरीब किसानों को ज़मीन के मुकदमात में मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी और 1-2 सतही अपील निज़ाम भी दस्तियाब होगा, जिसमें RDO, कलेक्टर और CLA सतह पर अपीलें दाखिल की जा सकती हैं और आगाही इजलासों में किसानों को ज़मीन के रिकॉर्ड में गलतियों की इस्लाह, रजिस्ट्रेशन, मोटेशन, विरासती इंतकालात, सादा बैनामा की रेगुलराइजेशन, पट्टेदार पासबुक, अपील निज़ाम, गांव के रेवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी हासिल करने जैसे अहम नुकात पर तफसीली रहनुमाई दी गई। कलेक्टर ने यह भी वाज़ेह किया कि धरनी पोर्टल पर जिन मसाइल का हल मौजूद नहीं था, अब इसका अजाला अब भू भारती कानून के जरिए मुमकिन होगा। తర్వాత మనకి ఈ దీంట్లో ఈ చట్టంలో సెక్షన్ 4 అనుకుంటే అవన్నీ కూడా మనకి 1 ఇయర్ వరకు అప్లై చేసుకోవడానికి మనకి రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యూటేషన్ నెక్స్ట్ మనకి ఆ మార్టిగేజ్, ఎక్స్చేంజ్, పార్టిషన్ ఇవన్నీ ఒక సెక్షన్ అంటే సెక్షన్ 5 కింద తహసీల్దార్ మ్యూటేషన్ చేయడానికి పవర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది। లేదా మనకి కోర్టు, సివిల్ కోర్టు ఆర్డర్లు కానీ రెవెన్యూ కోర్టు ఆర్డర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము సెక్షన్ 8 కింద RDO కాంపిటెంట్ అథారిటీ। ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి పట్టా పాస్బుక్ లో ల్యాండ్ డీటెయిల్స్ ఉందో దానికి ఎటువంటి సర్వే మ్యాప్స్ అనేది లేవు। అదేవిధంగా మనకి ఈ ఇంతవరకు మనకి ఉన్న రెవెన్యూ రికార్డ్స్ లో ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మాత్రమే నమోదుగా। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।